शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO जो कि फॉर्म हुआ था 2001 में, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन। SCO में वर्ल्ड की डोमिनेंट पावर्स हैं जैसे कि रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन का मेन एम था काउंटर टेररिज्म और ताकि मेंबर स्टेट्स के बीच अच्छे रिलेशन को स्थापित करा जा सके। 9 जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इस ग्रुप को एक साथ एज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर ज्वाइन किया था। इंडिया ने इस ग्रुप को इस होप में ज्वाइन करा था मेंबर स्टेट्स के साथ इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो सके और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस और मजबूत हो सके और हमें सेंट्रल एशिया के बड़े मार्केट का एक्सेस मिल सके। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का एक और बहुत बड़ा रीजन था टू स्टॉप चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। इस ग्रुप के फॉर्मेशन के पीछे का एक बहुत बड़ा एम था ताकि मेंबर स्टेट्स अपने कोऑपरेशन को आपस में बढ़ा सके और सारी मेंबर कंट्रीज मिलकर टेररिज्म को काउंटर कर सके। और क्या रियलिटी में ऐसा कभी हुआ? द आंसर इज बिग नो। इवन अगर हम SCO के मेंबर कंट्रीज की बात करें तो कि पाकिस्तान, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म भी बोला है, वो भी इस ग्रुप का मेंबर है। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम टेररिस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप करता है और वो एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो कि बात करता है टेररिज्म खत्म करने की। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस लेवल की हिपोक्रेसी को डिफाइन करने के। 2023 की SCO समिट जो कि गोवा में हुई थी, उस SCO समिट में किस चीज को सबसे ज्यादा डिस्कस करा गया? कश्मीर, कश्मीर और बस कश्मीर। मतलब पूरा समिट बस एक ही टॉपिक पर आकर रुक गया, कश्मीर। और हम सब जानते हैं कि इस टॉपिक पर डिस्कशन बिल्कुल मीनिंगलेस है बिकॉज कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ भारत, दैट्स इट। तो बिल्कुल ये ऑर्गेनाइजेशन का अब कोई प्रॉपर एम नहीं बचा है। गोवा में हुए SCO समिट के बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में जाकर कश्मीर के बारे में इंडिया के खिलाफ कमेंट्स करी। तो ये बिल्कुल शो करता है कि SCO के मेंबर कंट्रीज ही इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते। इवन अगर हम SCO के लोगों की बात करें तो उसमें इंडिया का कहीं दूर दूर तक मेंशन नहीं है। इवन 2023 का SCO समिट जो कि गोवा में हुआ था, जिसे इंडिया ने होस्ट करा था, उसमें भी इंडिया का कहीं भी मेंशन नहीं था लोगों में। अगर हम विकिपीडिया पे देखें तो वहाँ भी इंडिया का कहीं भी मेंशन नहीं है लोगों में। और उसके नीचे कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया गया है SCO के पेज पे। 2022 में हुए SCO समिट में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने SCO की मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया था बिकॉज पाकिस्तान के NSA ने इंडिया का एक इमेजिनरी मैप लगा दिया था जिसमें इंडिया का बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में दिखाया गया था। अब इमेजिनरी इसलिए बिकॉज उनके आर्मी की औकात तो अब चींटी मारने की भी नहीं बची है। तो इंडिया के साथ वॉर पे जाना और फिर जीत कर आना, वो चीज़ वो बस इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ साफ साफ दिखाती है कि इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती है। इंडिया के इस ग्रुप को ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा रीजन था ताकि चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोका जा सके सेंट्रल एशिया में। पर क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। चाइना का SCO में कंप्लीट डोमिनेशन है और चाइना एक ऐसा कंट्री जो कि ओपनली गवर्नमेंट लेवल पे आर्टिकल 370 के रिमूव करे जाने के स्टेप को गलत बोलता है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारे आए दिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। एक ऐसा कंट्री जिसके लोग हमें एज अ एनिमी ट्रीट करते हैं। हम उस कंट्री के ग्रुप का पार्ट है और ये बात काफी सारे सवाल खड़े करती है। और हमें लैंग्वेज के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं SCO में। इंडिया ने काफी बार ट्राई करा है कि SCO के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंग्लिश को भी ऐड करा जा सके, पर चाइना और रशिया ने हमेशा ये चीज होने से रोकी है। और अभी के टाइम पे SCO के पास 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, रशियन और चाइनीज। SCO को ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा रीजन था सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करना। पर क्या अगर हम SCO को लीव करते हैं तो हमारे रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ खराब होंगे? बिल्कुल नहीं। इतने सालों से पाकिस्तान और चाइना को सह कर भी इंडिया आज भी SCO का पार्ट है। और ये बात काफी अजीब है बिकॉज ना ही इंडिया SCO के लोगों में कहीं है, हम इतने सारे लैंग्वेज के इश्यूज हैं, और ना ही SCO इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है, और ना ही SCO की एम्स में बीते सालों में कोई प्रोग्रेस हुई है। पर फिर भी इंडिया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट। तो बिल्कुल हमें अपनी मेंबरशिप इन SCO को रिकंसिडर करना चाहिए बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इंडिया के इंटरेस्ट में काम नहीं करता है। हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एंगेज करने के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पे काम करना चाहिए बिकॉज ये ग्रुप बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुका है इंडिया के लिए आज के टाइम। वहीं अगर हम ब्रिक्स को देखें तो उसमें भी इंडिया चाइना एक साथ है, पर उस ग्रुप के कुछ एम्स हैं, उस ग्रुप में सच में कुछ प्रोग्रेस होती है, कुछ काम होता है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज एक न्यू करेंसी बिल्ड करने पे काम कर रहे हैं।
बिल्कुल वो एक मीनिंगफुल ग्रुप है इंडिया के लिए, और ग्लोबल स्टेज पे ब्रिक्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, काफी एक पावरफुल ग्रुप है वो। पर वहीं अगर हम एससीओ को देखें तो ग्लोबल लेवल पे भी इतनी रिकॉग्निशन नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है एससीओ की। बिल्कुल एससीओ बिल्कुल एक मीनिंगलेस ग्रुप है, उसे ज्वाइन करने से इंडिया को बिल्कुल फायदा नहीं और ना ही आगे होने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।